हेलो एवरीवन, पार्ट 1 में हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट गुड मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है। आज हम बात करेंगे मनी मार्केट की, जिसे हम LM कर्व कहते हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट मनी मार्केट, जिसे हम LM कर्व कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लोग पैसे क्यों होल्ड करते हैं? इसके दो मेन रीजन होते हैं। वाई पीपल होल्ड मनी, इसके दो रीज़न होते हैं। पहला होता है इनकम विच इज़ वाई, एंड दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट विच इज़ आई। तो इनकम की बात करें हम, तो जब इनकम बढ़ती है तो आप खर्चा भी ज़्यादा करते हो, इसीलिए आपको ज़्यादा कैश चाहिए होता है। इससे मनी डिमांड बढ़ती है। हमारे यहाँ पे जो मनी डिमांड है वो बढ़ती है। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट में क्या होता है? पैसा कैश में रखने का एक नुकसान है, वो इंटरेस्ट रेट जो आप कमा सकते थे अगर आपने बॉन्ड्स खरीदे होते। इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो लोग कैश कम रखते हैं। इसी रिलेशन को हम एक इक्वेशन में लिखते हैं, जो कि होती है L इक्वल्स टू स्मॉल k एंड कैपिटल Y माइनस HI। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिमांड फॉर रियल बैलेंस। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिमांड फॉर रियल बैलेंस। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ जो L है वो हमारा मनी डिमांड है। K बताता है कि इनकम बढ़ने पर डिमांड कितनी बढ़ेगी, और H बताता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर डिमांड कितनी कम होगी। ठीक है, अब आते हैं मनी सप्लाई पर। तो सेंट्रल बैंक जैसे कि फेड मनी सप्लाई फिक्स करता है, तो हम मानते हैं कि प्राइसेस कांस्टेंट है, इसीलिए रियल मनी सप्लाई क्या है आपका? रियल मनी सप्लाई हमारा होता है M/P। एक वर्टिकल लाइन होती है। क्या होती है? हमारी वर्टिकल लाइन होती है। तो अब हम सीखेंगे ये जो LM कर्व है वो कैसे बनता है हमारा। ठीक है, अब हम LM कर्व बनाना सीखेंगे। अब इसमें देखो, जब मनी डिमांड यानी कि जो L है और मनी सप्लाई बराबर होते हैं तब इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, देखो ये हमारा इक्विलिब्रियम 1 है और ये हमारा E2 है। ठीक है, अब अगर इनकम बढ़ती है तो ज़्यादा लोग पैसे मांगते हैं, पर सप्लाई तो फिक्स है ना, इसीलिए मार्केट को बैलेंस करने के लिए इंटरेस्ट रेट को ऊपर जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो LM कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हायर इनकम इक्वल्स टू हायर इंटरेस्ट रेट। आपकी जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये E1 था हमारा। ठीक है, ये हमारा रियल बैलेंस है, ये इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे, और ये हमारा इनकम है। तो यहाँ पे हमारा I1 को अगर हम इस ग्राफ के पास ले जाएं, LM वाले के पास, तो यहाँ पे हमारी इनकम कम है, इनकम कम के साथ हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम है। लेकिन जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम पॉइंट लें तो यहाँ पे अगर आप नीचे लेके आओ इसको, तो ये Y3 हो जाएगा, ये भी इससे ज़्यादा है। ठीक है, Y3 इज ग्रेटर देन Y2 और I3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन I2। ठीक है, तो आप जितनी इनकम इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। अगली वीडियो में हम IS और LM कर्व को एक ही ग्राफ में कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। आज के लिए थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।